प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। एक बार फिर उसने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में कुछ समय को बिताने वाले हो पाए। दाऊद इस बात की प्रार्थना करने लगा कि खुदावंद तेरा आत्मा मेरे अंदर वास करे। और आज की शाम, आज की इस रात्रि में हम सब जब एकत्रित हुए हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक साथ बैठे हों, एक कमरे में बैठे हों, अपने अपने घरों से हम इबादत कर रहे हैं। खुदा हमारे दिलों को देखना चाहता है, हमारे दिलों को जांचना चाहता है। और आज की शाम जब मैं और आप उसकी हुजूरी में हैं, तो खुदाबंद से प्रार्थना करें, खुदाबंद हमारी निर्बलता में तू अपनी कमजोरी को हमारी ताकत में तब्दील कर दे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am strong and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. When I am down, when I am down, and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am strong and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, ओ मेरे जैसा किया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, you raise me up so I can stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas, I am still when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Here I am, Lord, offering my sacrifice to you, Lord. Let tonight be the night of Holy Spirit that sets our lives on fire for you, Lord Jesus. Lord, we came together in your presence. We thank you for your mighty presence, Lord. Hallelujah. खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए मेरे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन जब हम पुकारते हैं तो तू अपना आसमानी तख्त छोड़कर इस जमीन पर आ जाता है और हमारे दिलों पर जो खुदावंद यीशु मसीह हमने तेरे लिए सजाया है तू आकर यहाँ विराजमान हो जाता है। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी अद्भुत सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद। हम में से हर एक जन जो आज की शाम
इस इबादत में बैठा है मेरे खुदा। खुदावन, हम अपने दिलों को इबादत गाह बना लें, हम अपने मनों को खुदावंद यीशु तेरे लिए सजा लें। अभी तक जो हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं, खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु तेरे लिए अपने मार्गों को सुधार लें, तेरे लिए अपने रास्तों को सुधार लें। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा जो हम में से हर एक जन को गाइड करता है, निवेदन करते हैं तेरे आत्मा से कि वो हमें तुझ तक पहुंचाने वाला हो सके। तेरा धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आइए एक साथ मिलकर शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तेरा धन्यवाद हो यीशु। हमारे साथ में ब्रदर रिचर्ड हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, हमें खुदावंद की हुजूरी में पहुँचाने में हमारी मदद करें। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। आइए दुआ करें। कुद्दूस 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 मेहरबान खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें ये दिन बख्शा और इस योजना का बड़ा हिस्सा बनाया परमेश्वर, कि हम सब एक मन हो करके आपके नाम की महिमा करने के लिए इकट्ठा होने पाए परमेश्वर। और ये वाजिब है परमेश्वर, क्योंकि हम सब जानते हैं और दिलों से इकरार करते हैं परमेश्वर कि वो सिर्फ आप हैं जिनके वसीले से हम अपने इस जीवन को जीते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक सांस आपकी कर्जदार है परमेश्वर, हमारी हर एक धड़कन आपके नाम को पुकारती है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं और ये हमारा ईमान है परमेश्वर कि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमें मिला है, जो ज़िंदगी हम जीते हैं, जो नेमतें बरकतें हमें दी गई हैं, वो सब आपकी तरफ से है। हमारे अंदर तो ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, कुछ भी ऐसा नहीं है परमेश्वर जिसके दम पर हम ये कह सकें कि ये हमने अपने दम से प्राप्त किया, क्योंकि वो दम में दम भी फूकने वाले आप ही हैं परमेश्वर। वो सारा बुद्धि, ज्ञान, जो सामर्थ्य जिस पे हम घमंड करते हैं परमेश्वर, सच ये है कि वो आप ही का दिया हुआ। हमारे जीवन में हर एक बात जो काम करती है
वो सब आप ही की तरफ से है परमेश्वर। हम अपने जीवन में जो भी काम धंधों में लगे हुए हैं, जो भी हम नौकरी चाकरी करते हैं, जो भी हम ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारी रोजी रोटी चलती है, हम सोचते ज़रूर हैं कि परमेश्वर हमने मेहनत की इसलिए हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं। हम अक्सर इस बात का दम भरते हैं परमेश्वर कि हम अपनी मेहनत का खाते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं परमेश्वर कि उस मेहनत करने लायक भी सामर्थ्य आप ही ने दिया, और जो रोटी हमें मिलती है वो भी आप ही की तरफ से है। सब कुछ आप ही का किया हुआ है परमेश्वर, और फिर भी परमेश्वर हम आपकी वो नालायक औलादे हैं परमेश्वर, कि जब भी मौका मिलता है परमेश्वर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम उन बुरी बातों की तरफ अपना मुंह, अपना दिल लगा लेते हैं, अपना मन लगा लेते हैं जो आपको नागवार गुजरती है परमेश्वर। हमारे अंदर पाप आता है परमेश्वर, हम पाप करते भी हैं परमेश्वर। दुनिया का व्यभिचार हमारे मन में आता है परमेश्वर, हम कमज़ोर पड़ते हैं, परंतु बाप आसमानी, इन सब बातों के बावजूद हम जानते हैं, हमारा विश्वास है आप हमारे रहम दिल खुदावंद हैं परमेश्वर। और अगर हम सच्चे दिल से आपके सामने प्रार्थना करेंगे तो आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे, आप हमारे दिलों को पलट देंगे परमेश्वर, और परमेश्वर हम एक नई सोच के साथ, एक पवित्र आत्मा के साथ आपकी राह में आगे बढ़ने वाले बन सकेंगे परमेश्वर। परमेश्वर हम जानते हैं दुनियावी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु उन उतार चढ़ाव में हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर कि आप तो हमारे खवैया हैं, और जब आप हमारे साथ हैं तो फिर कैसी कोई दिक्कत हो सकती है। आज की तारीख तक, आज के वक्त तक आपने हमको दुनिया की नेमतों बरकतों से भरपूर तरह माला माल रखा परमेश्वर, हर आपदा से बचा करके रखा। अगर कभी हम अंधेरों में गिरे भी तो परमेश्वर आपने हमें रास्ता दिखा दिया, हमें संभाल दिया परमेश्वर। हम हृदय से आपकी शुक्रगुजार हैं परमेश्वर, और शुक्रगुजार है परमेश्वर और उस जीवन के लिए जिस समय आपकी तरफ आंख लगाए थे परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर की बहुतेरे हैं जो दुनिया की बहुत सारी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, परेशान हैं, परंतु परमेश्वर अगर उनका ईमान आपसे है, आपसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर, तो हम दुआ मांगते हैं, मिन्नत करते हैं परमेश्वर कि उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करिए, उनको आशीषित करिए परमेश्वर। अगर वो शरीर से कमज़ोर है परमेश्वर तो उनको चंगाई बख्शिए। अगर परमेश्वर उनकी नौकरी या उनकी कोई ऐसी ज़रूरत, आर्थिक ज़रूरत है, उसको पूरा करिए परमेश्वर। अगर वो आत्मिक रूप से कमज़ोर है परमेश्वर तो होने दे परमेश्वर कि वो आपके नाम में होकर के आगे बढ़ नहीं पाए, उनको अपनी आत्मा से अभिषेक करिए परमेश्वर। शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी अपने परिवारों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए परमेश्वर, जिनको आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है परमेश्वर। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर, हमारे परिवार में जितने भी बच्चे हैं परमेश्वर, हम सभी के, हमारे बच्चों को आशीषित करिए परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, और बख्श दीजिए परमेश्वर कि आपके नाम को जानने और मानने और पहचानने वाले बने, और साथ ही साथ परमेश्वर वे आपकी राह पर चलने वाले बन सके। होने दीजिए परमेश्वर जो नौजवान हैं उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर। वो जानते हैं कि जो इस उम्र में वो हमारे नौजवान होते हैं, और हम भी हैं परमेश्वर, हम लोग बड़ी आसानी से भटक जाते हैं परमेश्वर। बख्श दीजिए परमेश्वर कि हमारे परिवारों के नौजवान, हमारे युवा, वे आपकी नेक राह पर चलने वाले बन सके, वे आपके नाम में ईमानदार हों, आपके नाम में मजबूती के साथ जो भी मुश्किलें, चुनौतियां हैं उनको सामना करते हुए आपकी राह पर चलने वाले बन सके। और दुआ मांगते परमेश्वर खास तौर से अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं परमेश्वर, जो कोई भी परमेश्वर, उन सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए परमेश्वर।
क्योंकि होता है परमेश्वर, हम अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी बड़ी नेमत है। जब हम अगर किसी को खो देते हैं परमेश्वर, तो बाद में एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में क्या खोया। अगर हमारे परिवारों में परमेश्वर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर उनके साथ होने दीजिए परमेश्वर, उनका हाथ हमारे सिरों पर बना रहे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की इनकी दुआएं आप तक सीधे पहुंचती भी हैं और हमारी जिंदगी में हमको वो सामर्थ्य भी लाती हैं आशीषों के रूप में। बख्श दीजिए परमेश्वर इस दुआ बंदगी के लिए परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर ये आराधना, इस आराधना में गाए जाने वाले गीत, भजन, दुआ, प्रार्थना, कलाम का पढ़ा सुना जाना परमेश्वर, ये सब आपको भाए परमेश्वर। और परमेश्वर ये जो सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है परमेश्वर, ये योजना कामयाब होने पाए परमेश्वर। हम कैसे भी हो परमेश्वर इस सकरे मार्ग पर चलने वाले बन सके, और इस सकरे मार्ग में भले ही कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए परमेश्वर, आपका साथ हो हमारे साथ बना रहे और हम उस सामर्थ्य में हो करके सकरे मार्ग को पार करने वाले बन सके, ताकि हमारे उस अवधि जीवन में हम स्थान बदले पाए परमेश्वर। दुआ मांगते परमेश्वर हर एक जन के लिए जिससे मैं प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, और जो किसी वजह से नहीं भी जुड़ पाए परमेश्वर, सबको नाम बनाम आशीष बख्शिए। और खास तौर से दुआ मांगते हैं हमारे पासवान और उनके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर, एक एक जन को आशीषित करिए परमेश्वर, क्योंकि मेरा यकीन है परमेश्वर कि जब वे हमारे अगुआ हैं, उनको आपने एक बड़ी जिम्मेदारी बख्शी है परमेश्वर, और वे उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे परमेश्वर। बख्श दीजिए परमेश्वर कि उनकी हर ज़रूरतें पूरी होने पाए, वो अपने ईमान में और बढ़ते चले जाएं परमेश्वर, और उनके उस ईमान के जरिए हम भी अपने ईमानों को और पुख्ता करने वाले बन सकें परमेश्वर। आपका रहम, आपकी आशीषें हम सब जनों पर बनी रहे परमेश्वर, और इस प्रार्थना को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं परमेश्वर, और आपके इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हुक्म मांग लेते, सुनिए प्रभु। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू रिचर्ड भैया। और एक बार फिर से नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम गीतों में आगे चले, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, भजन संहिता 34वां अध्याय, पहली आयत से लेकर 10 आयत तक इसको पढ़ेंगे। Psalms 34 फ्रॉम द वर्स 1 to 10। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर का यह कलाम है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए गीत गाएंगे। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। हम सबको ये गीत बहुत अच्छे से आता होगा, एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु
यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। धर्म के भूखे गुनहगार रे मोहे प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनहगार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूक गवार रे मोहे प्यारा लगत है, पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। आइए अब हम प्रार्थना में चले और मैं सिस्टर मंजुला से चाहूँगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और हमारे जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो पिता, क्योंकि आप सचमुच में पिता हमसे प्रेम करने वाले हैं और हम अपने यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में उद्धार है प्रभु, उस नाम को हमेशा उठा सके प्रभु। धन्यवाद हो, हम धन्यवाद देते पिता आपके हर एक नाम के लिए जो हर परिस्थिति में, बीमारी में, तकलीफ में हमारे लिए सार्थक सिद्ध होता है प्रभु। और चूंकि पिता परमेश्वर आप सिद्ध हैं और हम में से हर एक को चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, इसलिए पिता आप महान हो। हमारे लिए दिन प्रतिदिन इस मीटिंग को सही समय पर हमारे जीवन के लिए रखें प्रभु जी, ताकि हम स्तुति प्रशंसा और आपके वचन सुनने के बाद आपके करीब आते जाएं और आपके स्वभाव और आपकी जो योजना और इच्छा है उसको अपने जीवन में ले सकें। सचमुच पिता परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, इसलिए फिर से धन्यवाद देते प्रभु हमारे जीवन के कुछ सांस के लिए,
जो अब तक तुम हमें बचा कर हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की तकलीफों से पिता, हर प्रकार के अंधकार से और दलदलों से पिता परमेश्वर, आपके विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने ये बोझ उठाया है कि आपका प्रचार को लेकर के प्रभु दुनिया के कोने कोने में जाएंगे प्रभु, होने दे पिता। जब उपचार करते हैं तो उपचार दुगुना रात चौगुना फैलते जाते हैं। एक एक लोग तेरे नाम को जाने पहचाने और तेरे समीप आकर तेरे उद्धार को ले सके पिता अपने जीवन में प्रभु। पिता परमेश्वर विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू प्रार्थना का सुनने वाला है। हमारी बातों को सुनकर स्वर्ग से झुक करके हमारी बात सुनता है प्रभु, और हमारी आशीष अपने स्वर्ग के भंडार से भेजता है। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते जो बीमार हैं और जिस भी कंडीशन में प्रभु, चाहे घर में, चाहे सड़कों पर है, कहीं पर भी पिता परमेश्वर, उनकी कराहनाओं को सुनिए प्रभु, उनकी पुकार को सुनिए, उनकी सच्चे दिल से और विश्वास से पुकारी उनकी हर प्रार्थना और हर चंगाई उनको मिलने पाए। उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी प्रभु चंगाई के रूप में, आशीष के रूप में उनके जीवन में मिलने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं मौसम के लिए भी पिता, जिसके कारण लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ में पिता, अकाल की देर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सब बातों से हमको दूर रखा प्रभु, हमें बचाया प्रभु, क्योंकि लिखा है कि धर्मी लोग चाहे कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आपके ही भंडार से पाले जाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो स्तुति प्रशंसा की गई है पर अपनी बड़ी आशीष दे, ताकि सचमुच पिता वो बंधन तोड़ने वाला हो, हमें छुटकारा देने वाले हो प्रभु। जितने भी तमाम दिन भर की बातों को हम लोग रखे बैठे हैं प्रभु, वो सब हमारे जीवन से निकल जाते, ताकि आपके वचन के लिए हमारा हृदय पूरी रूप से तैयार हो, हमारा मन तैयार हो प्रभु। और इसलिए प्रभु अपनी आंखों को लगाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारी साथ आपकी ओर से आती है प्रभु जी। और हृदय के पवित्र करने वाले परमेश्वर, आपके वचन पर अपने अभिषेक भी, जो तेरे बच्चे हैं पिता, जो तेरे वचन को लेके आते हैं प्रभु, उन्हें भी अपना अभिषेक दे प्रभु। शब्द उनके हो प्रभु, पर सामर्थ हो, बल उन शब्दों में तेरी हो पिता, और हम सबके जीवन में वो काम करने वाला हो सके। एक बार फिर राजीव बेटे को और जो भी वचन प्रचार कर रहे हैं उनको भी पिता आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए एक गीत में हम और आगे चलेंगे, साथ में इस गीत को मिलकर गाएंगे, तालियों को बजाकर, अपने हाथों को उठाकर। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा है। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पर बस पलता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमें वो देते तुझे। है नाम यीशु का जो देता शिफा, ले नाम यीशु और हो जा खड़ा। वो लंगड़ा भी चलने लगा है, उसकी तमजीद करने लगा है। वो लंगड़ा भी चलने लगा है, उसकी तमजीद करने लगा।
शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम, शाफी तेरा नाम यीशु, शाफी तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु। जो हो तंग हाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु। जब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु। है आज भी कामिल वो नाम यीशु, जो करता है कामिल वो नाम यीशु। यीशु नाम में मिलती नजात, जो देता है अब्द की हयात। यीशु नाम में मिलती नजात, जो देता है अब्द की हयात। माफी तेरा नाम यीशु, माफी तेरा नाम, माफी तेरा नाम देता, माफी तेरा नाम, माफी तेरा नाम देता, माफी तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा है, तेरा बंदा पुकार रहा। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम। तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा, तेरा बंदा पुकार रहा। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना में चलें, और मेरे साथ में प्रीता बुआ हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे जीवित महान पिता मुझे परमेश्वर। एक बार फिर इस सुंदर समय को धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने हमें दिया है। तमाम खुशियों को लेकर हम धन्यवाद करते हैं। हम सबके साथ रहिएगा, हम सबकी मदद कीजिएगा, हमें हर दुख परेशानी मुसीबतों से बचा के रखिएगा प्रभु परमेश्वर। आज हम फिर संडे के दिन अपना टाइम निकाल के, अपना समय निकाल के तेरे हुजूरी में आए हैं, और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमको तू अपने पाक रूह से कवर कर। हम चाहते हैं कि अपने फरिश्ते हमारी चारों तरफ के रख परमेश्वर। आपसे एक बार से दुआ मांगते हैं, इसी तरीके से हम सब दुआ आपसे हमेशा मांगते हैं, हमेशा करते हैं, क्योंकि हमको आप ही पे भरोसा है, और आप ही के ही आगे हम अपना हाथ फैला सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजा हैं, आप हमारे मदद हैं। हम किसी के आगे अपने सर नहीं झुकाते हैं परमेश्वर, और तुझे कोई सपना परमेश्वर मानते हैं, और तुझसे यही प्रार्थना करते हैं तो अपनी दया सब पर बनाते हैं। बनाव से बचाइएगा, मुसीबतों से बचाइएगा, बीमारियों से, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू ही हमें बचा सकता है। और हम कोई नहीं है यीशु मसीह जो तेरी सुदूरी में जाकर और सही इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तू ही हमारा रखवाला है, तू ही हमारा रखा परमेश्वर। एक बार फिर इससे दुआ मांगते हैं इस समय के लिए, के लिए तो इस वक्त दुआ में जुड़े हैं परमेश्वर, और जो नहीं भी जुड़े हैं परमेश्वर उन सबके लिए दुआ मांगते हैं। खासकर बीमारों के दुआ मांगते हैं, दुकान के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, उसको चंगा कर, अच्छा कर, शारीरिक तकलीफ को दूर कर परमेश्वर। जो भी इसकी शारीरिक तकलीफ है परमेश्वर उसको दूर कर परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी गरीब मोहताज अस्पतालों में भर्ती हैं, बुरे हाल में, तकलीफ में, दर्द में, परेशानी में है परमेश्वर, उनकी सबकी तकलीफों की परेशानियों को आप परमेश्वर जन के साथ, बच्चों के साथ हो परमेश्वर, जो नहीं बोल सकते हैं, उनकी तकलीफ है परमेश्वर, अस्पतालों में छोटे छोटे नन्हे बच्चे उनके साथ रहिएगा परमेश्वर, उनको भी अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपने शरीर की जो पूरे शरीर की तकलीफ है, कमी है, परेशानी है परमेश्वर, बची कुची रह गई है परमेश्वर, मेरे नाम से दूर हो गई है परमेश्वर। हम आगे भी हम चाहते हैं कि आप मेरे एकदम से कवर करिए और हमको चंगाई मत करिए
फरिश्तों को मेरे चारों तरफ रखिए, बचा के रखिए बीमारियों को। खासकर इस कोविड के समय में जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू के रूप में, डेंगू के रूप में, मलेरिया के रूप में, परमेश्वर सबको एक जन को आप अपनी शरण दें और उनको बचाओ। परमेश्वर खासकर दुआ मांगते हैं कि ये परमेश्वर जो अपना वचन हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, परमेश्वर आशीष बरकत इस तरीके की पति अजय के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उसके साथ भी रहिएगा, उसको हर दुख तक मुसीबतों से बचा करेगा, उसके घर को, उसके परिवार को आशीष बरकत देगा। परमेश्वर हम सबके साथ रहिए, सबकी मदद करिए परमेश्वर, बुरी बलाओं से जन को बचाइएगा परमेश्वर। हम सिर्फ आप ही पे भरोसा करते हैं और हम किसी के आगे अपने आप को सस्ता नहीं करते। परमेश्वर एक बार फिर हमारी छोटी सी दुआ को सुनिएगा और कबूल कर लीजिएगा। आपके मीठे प्यारे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, इससे पहले हम कलाम की ओर जाएं। आइए एक आराधना के गीत के माध्यम से खुद को हम तैयार करें। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के। तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज की इस शाम में जब खुदाबंद हम तेरी हुजूरी में हैं,
तेरे नगमों को गाया है, और खुदावंद यीशु तेरे आत्मा की गर्मी को हमने महसूस किया है। तो होने दे खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज का कलाम जो हमारे बीच में रखा जाए। खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों पर घर करने वाला हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का हर एक उन बातों के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में घटती हैं। चाहे हमारे जीवन में अच्छाई हो, चाहे हमारे जीवन में बुराई हो, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हर एक बात में हम अय्यूब की तरह कहने वाले हो सकें कि खुदावंद यीशु का, खुदावंद का नाम धन्य हो। हर बात में हम उसको धन्यवाद देने वाले हो सकें। जैसा कि मैंने भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ा, भजन संहिता 34 उसका पहली आयत से लेकर के मैंने इसको पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते जब मैं चौथी आयत पर आया तो आज खुदाबंद का कलाम कुछ मुझसे अलग तरह से बात करने लगा। यहाँ पर खुदाबंद यीशु का कलाम, खुदाबंद का कलाम मुझे 3 बातों के बारे में बता रहा है। पहली बात तो हमने जब इसमें पढ़ा, चौथी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपके साथ। एक पहली बात, यहोवा के पास जाना। दूसरी बात, यहोवा को पुकारना। और तीसरी और आखिरी बात, यहोवा के समीप रहना। ये 3 अलग अलग बातें हैं, और ये 3 अलग अलग बातें आपस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि हम एक स्टेप भी मिस करते हैं तो हमारे जीवन में एक सोचने का विषय है। पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहोवा के पास जाना। जब दाऊद इस बात को कहने लगा कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी, यानी कि अगर आप किसी को अपनी बात कहना मांगते हैं, आप अपनी बात किसी के आगे रखना मांगते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अब इसको यूँ समझ लीजिए, यदि हम किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर ने हमें दूर से देख लिया तो वो हमारी बीमारी को समझ जाएगा। नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को जब हम अपनी बीमारी अपनी तकलीफ बताएंगे नहीं, तब तक वो कैसे बता पाएगा कि हमें कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, हम मन ही मन में कह देंगे हाँ, खुदावंद हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जानता है कि हमारे मन में क्या है। लेकिन दाऊद इस बात को जब कहने लगा कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी, तब उसने दाऊद की सुनी। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद की तब सुनी जब वो यहोवा परमेश्वर के पास जाकर उससे बात करने लगा। हमें और आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने यहोवा के पास जाना है। अपनी बातों को आप कहिए। आप दूर से यदि आप कह देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा सुनाई कम दे, हो सकता है कि क्लियर ना सुनाई दे किसी को। जब आप पास जाकर किसी से कुछ कहते हैं तो उसको क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। हमें अपने यहोवा के पास जाना है ताकि वो, लिखा हुआ है, तब उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ना केवल वो हमारी बात को, ना केवल वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, बल्कि दाऊद इस बात का गवाह बन गया कि उसने पूरी रीति से दाऊद को निर्भय किया। यानी कि हमें भी वो निर्भय करेगा जब हम खुदाबंद के पास जाएंगे, अपनी दुआओं को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर, अपने तमाम बातों को लेकर जब हम अपने खुदा के पास जाएंगे तब वो हमारी सुनेगा। दूसरी बात, यहोवा को पुकारना। यहोवा को पुकारना। मैं चाहूँगा मेरे साथ निकालने भजन संहिता की पुस्तक, उसका 138वां अध्याय, भजन संहिता 138। और यहाँ पर मैं पहली आयत से पढ़ना मांगूंगा, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा।
मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। अब आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, लिखा है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। यानी कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर यदि हमें नहीं मिल रहा है, अगर हमें हमारी बातों का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक अपने खुदावंद को पुकारा नहीं है पूरे मन से। आपको याद होगा जिक्र, जब एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारने लगा, कहने लगा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हमें भी क्या करना है उस अंधे व्यक्ति की तरह। वो जन्म का अंधा था, और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब हम उसको पुकारते हैं, लिखा हुआ है उसी दिन तूने मेरी सुन ली। प्रभु यीशु मसीह खुदाबंद आपकी तुरंत सुन लेगा जब आप उसको पुकारेंगे। हन्ना ने पुकारा था और वो डेवड़ी पे बैठकर रो रही थी, और उस मंदिर का जो काहिन था सोच रहा था कि वो नशे में है। उसने बोला कि मुझे ओछी स्त्री मत समझ। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप खुदावंद को पुकारना शुरू कर दीजिए, आप खुदावंद के नाम को लेना शुरू कर दीजिए, तो लिखा है उसी दिन तूने मेरी सुन ली। दाऊद इस बात को कहने लगा, उसी दिन वो आपकी भी सुन लेगा, उसी दिन वो मेरी भी सुन लेगा, उसी दिन उसी समय उसी क्षण वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर देगा जब हम खुदावंद को पुकारेंगे। पहली बात हमने करी, पहली बात क्या थी? यहोवा के पास जाना। यहोवा के पास जाना। यहोवा के पास कौन गया? यहोवा के पास अपनी गुजारिश को लेकर के कौन गया? यीशु मसीह के पास कौन गया? वो स्त्री जिसके बारे में हम जानते हैं, बहुत वैदों को, बहुत हकीमों को उसने दिखवा लिया था, बहुत ज़्यादा उसने पैसे अपने गंवा दिए थे। अब हो सकता है कि उसके पास कुछ भी ना रहा हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए भी ना रह गया बहुत परेशान हो गई हो, लेकिन उसका रोग तो उससे दूर जा ही नहीं रहा था। हो सकता है कि आपका भी रोग दूर ना जा रहा हो सकता है आपकी तकलीफ़ें आपसे दूर ना जा रही हो सकता है कि आपकी तंगहाली आपसे दूर ना जा रही हो, घर में पैसा ना हो, घर में रुपया ना हो, घर में खाने के लिए रोटी ना हो। करना क्या है? हमें अपने खुदा के पास जाना है। वो मन ही मन कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और जब वो यीशु के पास जाकर उसके दामन को उसने छू लिया, तो आपको पता है उसको चंगाई मिल गई, उसको चंगाई मिल गई। यहोवा के पास जाना, दूसरी बात यहोवा को पुकारना, और तीसरी बात यहोवा के समीप रहना। भजन संहिता उसका 73 अध्याय 73 चैप्टर और उसकी 28वीं आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। भजन संहिता 73 और उसकी 28वीं आयत, बल्कि मैं इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा, 26वीं आयत से। मेरे हृदय में और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। अब यहाँ पर जो व्यभिचार की बात कर रहा है, ये वो व्यभिचार नहीं है जो एक मनुष्य करता है। ये व्यभिचार उस बात का व्यभिचार है, उस बात के बारे में बताना मांग रहा है जब हम अपने यहोवा परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में मानने लगते हैं। हो सकता है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मानते हो सकता है कि आप अपने पति को बहुत ज़्यादा मानते हो सकता है आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पहला दर्जा देते हो, लेकिन हर बात में जब खुदा का कलाम बताता है कि हमें पहला दर्जा अपने खुदावंद को देना है, यदि हम अपने खुदावंद को पहला दर्जा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम व्यभिचार कर रहे हैं। यहाँ पर 28वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परंतु मैं परमेश्वर के
परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आप अपनी जीवन में भलाइयों को देखना मांगते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषें चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो दाऊद यहाँ पर कहने लगा परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप रहना, आप परमेश्वर के समीप आकर के देख लीजिए, खुदा का कलाम बताता है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। वो आपके जीवन को आनंद से भर देगा, वो आपके जीवन को खुशहाली से भर देगा, वो आपके जीवन से बंधनों को तोड़ डालेगा, वो आपके जीवन से उन सारी चीज़ों को हटा देगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यानी कि दाऊद इस बात को जानता था, इस बात को उसने जान लिया था कि मैं यदि परमेश्वर के समीप रहूँगा तभी मेरी भलाई है। आप अपने पति के साथ रहकर देख लीजिए, आप अपने बच्चों के साथ रहकर देख लीजिए, आप अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर देख लीजिए, हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए, हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन भलाई केवल एक ही से है और वो है हमारा खुदावंद यीशु, हमारा यहोवा परमेश्वर। दाऊद इस बात को कहने लगा परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। वाकई में जब हम परमेश्वर की समीपता में जाते हैं तो उसके कलाम के अनुसार हमारे जीवन में ये तीन बातें, पहली बात यहोवा के पास जाना, दूसरी बात यहोवा को पुकारना और तीसरी बात यहोवा के समीप रहना, इन तीन स्टेप्स को यदि हम अपने जीवन में कर लेंगे, अलाउ कर देंगे और इंक्लूड कर लेंगे तो खुदावंद हमें अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भरना शुरू कर देगा। आइए प्रार्थना करें। और मैं एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा सिस्टर मंजुला से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, उसके बाद हम हमारे बाप की प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु, आज आपका वचन जो आपने हम में से हर एक के लिए रखा था और अपने बेटे के द्वारा बात की पिता परमेश्वर, सचमुच वो तीन बातें जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है प्रभु जी, कि हमें सचमुच में पहले परमेश्वर के पास आना है और आने के पहले हम अपने जीवन को देखें कि हम परमेश्वर के लायक पवित्र हैं कि नहीं। और सचमुच पिता, यदि हम आपके पास आते हैं तो पिता हमारी पवित्रता ऐसी होनी चाहिए कि हम आपके पास आ सकें, क्योंकि आप पवित्र हैं और हमारी पवित्रता आप चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम आपके पास आते हैं तब और पिता परमेश्वर जब हम आपको पूरे शुद्ध मन से, पवित्र मन से पुकारते हैं प्रभु, तो तू सुनने वाला भी है। धन्यवाद देते हैं और तू हमको निर्भय बनाता, बिना डर के। जब आप हमारे साथ रहते तो हम किसी बात से नहीं डरते प्रभु। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए प्रभु, हम आपका दामन को पकड़ते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए उस विकट संकट में पिता परमेश्वर, विकट स्थिति में हमारे लिए मार्ग निकालता है, सीधा मार्ग निकालता है जिस पे हमको चलना है। राजीव बेटे के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आपने उसको एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट दिया प्रभु, जिसके लिए पिता हम अपने जीवन में आज रात्रि में सोच सके और पिता उस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को ला सके। ना सिर्फ हम पर पिता परमेश्वर, जो हम उस आशीष को पाए प्रभु, से दूसरों को भी देने वाले हो सके। आज रात में इस वचन पर हम मनन करें प्रभु, और प्रभु मनन के द्वारा इसे अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि पिता आप जब आए पिता परमेश्वर तो सचमुच हम आपके पास रहें, आपके साथ उठाए जाएं और आपके राज्य में सम्मिलित हो सके। आज की रात्रि में हम में से हर एक को संभालना, हर एक से वचन के द्वारा बात करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराइयों से बचा,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मीटिंग में जुड़े, और फेसबुक से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ, और गूगल मीट से भी जितने लोग जुड़े हैं आप सबको परमेश्वर के नाम से बरकत देना चाहता हूँ। और कल फिर से हम 7 से 8 जुड़ेंगे, और लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फेसबुक पर। 7 से 8 हम फिर से जुड़ेंगे। आप सबको परमेश्वर के नाम से बरकत देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Good night. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड बुआ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड रिचर्ड भैया। God bless you. Praise the Lord, yeah. Praise the Lord.